रहीम। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी डिजीज हैं जो ईपीआई में जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, लेकिन हम उनकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर ईपीआई में बच्चे को नहीं लगी तो बाद में भी देनी है। जैसे हम देखेंगे रेबीज, हैप बी, टेटनस, मेजर ये हैं। रेबीज देखें, रेबीज की वैक्सीन आपने किसको लगानी है, कब लगानी है, तो रेबीज का शेड्यूल आप याद रख लें। 0, 3, 7, 14, 21 डेज। मिनिमम 3 वैक्सीन लगा सकते हैं, मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं। किसी को एक्सपोजर हो गया या जो वहां पे काम कर रहा है या किसी को डॉग बाइट हुआ तो आपने रेबीज की वैक्सीन लगानी है। कभी कभी सवाल आता है कि रेबीज की वैक्सीन लिखें, तो आप 0, 3, 7, 14 और 21 डेज लिख देंगे। फिर हैप बी देखें, ईपीआई में लगती है 6 वीक, 10th वीक और 14th वीक में पेंटावेलेंट के साथ, लेकिन एडल्ट में भी तो लगानी है। एडल्ट में 0, 1, 6 ये 3 शेड्यूल है मंथ्स पे। एडल्ट में आपने इन 3 डेट्स में लगानी है। अब टेटनस के बहुत ज्यादा शेड्यूल है। तो आपने ईपीआई में लगा दी 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, आपने लगा दी 2 साल, 5 साल, लेकिन ईपीआई के अलावा आपका सवाल आता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कि एडल्ट्स में क्या करेंगे। दो आपके पास स्टूडेंट आए हैं एमबीबीएस के, कह रहे हैं वैक्सीन लगवानी है, क्या करेंगे? आप शेड्यूल बनाएंगे, 0 डे पे लगा दी, आफ्टर 1 मंथ लगा दी, आफ्टर 6 मंथ लगा दी, बूस्टर डोज 1 साल और उसके 5 साल बाद लगा दें। पोस्ट एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक बंदे को एक्सपोजर हुआ गिरा है, उसमें 0, 1, 6 तो सेम है। याद रखें 0 डेज आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ सेम है। फिर उसके बाद बूस्टर डोज 1 साल बाद लगानी है, अगली बूस्टर डोज भी 1 साल बाद लगानी है। ये वैसे फ्लेक्सिबल है, ये 5 साल बाद भी लगा सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी देखिए, प्रेगनेंसी में आपने प्रेग्नेंट लेडीज को टेटनस की वैक्सीनेशन करनी ही करनी है, 7 मंथ पे, 8th मंथ पे और आफ्टर डिलीवरी। ये 3 आपने मेजर याद रखें, रेबीज, हैप बी, टेटनस। अच्छा, एक और सवाल आपका चैलेंज चैप्टर से आ जाता है रुबेला का। सवाल यह है कि रुबेला की वैक्सीन किसे लगाएंगे? रुबेला की वैक्सीन रिप्रोडक्टिव एज की हर फीमेल को लगाएंगे। अगर किसी बंदे को रुबेला है तो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल उधर विजिट नहीं करेगी। रुबेला की वैक्सीन प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, एक और सवाल कभी कभार यूनिवर्सिटी कहती है ट्रेवलर्स को कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? पहली बात है, डिपेंड करता है ट्रेवलर जहां कहां है। फर्ज करेंगे आप उम्रा करने जा रहे हैं तो पोलियो की वैक्सीन ये तो लाजमी है। अच्छा, कोविड की वैक्सीन और मेनिंजाइटिस की, ये 3 तो वहां पे लगाएंगे, और टाइफाइड। अब अगर सवाल आता है ट्रेवलर्स की वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीन और येलो फीवर। येलो फीवर की उसके लिए लगाएंगे जो अफ्रीका से आ रहा हो। पाकिस्तान से हम जा रहे हैं, हम येलो फीवर नहीं लगवा के जा सकते हैं अफ्रीका अगर जा रहे हैं, लेकिन उम्रे पे जा रहे हैं, येलो फीवर नहीं लगवा के जाएंगे। इसलिए आपने ट्रेवलर्स की वैक्सीनेशन आई तो टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस और कोविड ये तो याद रखना ही रखना है, और येलो फीवर। अब एक सवाल आता है यूनिवर्सिटी में, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो ईपीआई में नहीं आप वैसे लगा सकते हैं? तो रेबीज, मम्स, उसके अलावा आप येलो फीवर लगा सकते हैं। उसके अलावा कोविड नहीं है ईपीआई शेड्यूल में, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस नहीं है ईपीआई शेड्यूल में, तो ये वैक्सीन आप लगा सकते हैं। ये सवाल भी यूनिवर्सिटी में आता है, तो आप शेड्यूल को इस तरह याद रखें। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको आपने करना है। कैमरा मार दें। थैंक यू। कितनी देर की?